हे हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट और आपकी टीचर। ओके, मैं अपना नाम अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगी, आप मुझे इंग्लिश इंस्टीट्यूट कहकर बुला सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं आज आपके साथ जो वीडियो लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये जो फ्रेज़ है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो आज का जो हमारा फ्रेज़ है वो है प्लीज़ मेक श्योर दैट। तो इसको हम कब यूज़ करते हैं, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। ओके, सो प्लीज़ मेक श्योर दैट इसे हम हिंदी में अगर ट्रांसलेट करें तो हम इसे बोल सकते हैं कि कृपया या सुनिश्चित करें या फिर कृपया ध्यान रखें कि। ओके, हम कहते हैं ना कि प्लीज़ ध्यान रखना। ओके, कि कहीं ऐसा ना हो या फिर कहीं वो तुम्हें धोखा ना दे दे, कहीं तुम गिर ना जाओ। ओके, तो इस तरह के सेंटेंसेस जब हम बोलते ना, उससे पहले हम बोलते ना ध्यान रखना भाई, अकेले वहां जा रहे हो, प्लीज़ ध्यान रखना कि अनजान लोगों से नहीं मिलना। ओके, तो जब हम ध्यान रखने की बात कहेंगे तो वहां पर हम ये फ्रेज यूज़ करेंगे, प्लीज़ मेक श्योर दैट। ओके, तो चलिए और भी सेंस में यूज कर सकते हैं इसे, मैं आपको आगे सेंटेंसेस के थ्रू समझाऊंगी। ओके, द फ्रेज प्लीज मेक श्योर दैट इज यूज टू रिक्वेस्ट और आस्क someone to ensure that something is done or happens correctly। ओके, कोई चीज हुआ है वो सही तरीके से हुआ या नहीं, या फिर होने वाला है नहीं, उसके लिए यूज करते। इट इज अ पोलाइट वे ऑफ स्ट्रेसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्टिकुलर एक्शन और कंडीशन। इसका यूज सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि जो बात आप कहना चाह रहे हो, जो एक्शन आप बताना चाह रहे हो, उस पर बस आप स्ट्रेस डालते हो, मतलब उस पर जोर डालते हो। ओके, और इसको मतलब पोलाइट वे में कहने का एक तरीका है, उस बात पे जोर डालते हुए। तो चलिए स्ट्रक्चर चेक कर लेते हैं। ओके, स्ट्रक्चर है प्लीज मेक श्योर दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा पहला सेंटेंस है वो है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, वो है कृपया या सुनिश्चित करें कि आप समय पर पहुंचे। ओके, मतलब आपको कहीं जाना है, आपको टाइम पर वही पहुंचना है, तो आप उस बंदे को बोल रहे हो कि ध्यान में रखना कि तुम वहां पे टाइम पे पहुंचो। ओके, तो हम इसे इस तरीके से बोल सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ऐसे बोल सकते हैं हम इसे, प्लीज मेक श्योर दैट यू अराइव ऑन टाइम। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है कृपया ध्यान रखें कि दरवाजा बंद हो। ओके, आप किसी को मतलब अलर्ट कर रहे हो ना इस चीज को, बट प्यार से समझाकर पोलाइट वे में बोल रहे हो, तो आप बोलोगे प्लीज मेक श्योर दैट द डोर इज क्लोज्ड। ओके, नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है कृपया या सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेज जो है वो सही हो। ओके, सो प्लीज मेक श्योर दैट ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है प्लीज सॉरी, कृपया ध्यान रखें कि कोई भी चीज़ यहाँ ना छूटे। होता है ना, कई बार हम कहीं जाते हैं तो हमारे मन में ये रहता है कहीं कुछ छूट ना जाए, तो उस सेंस में हम ये बोल सकते हैं कि भाई ध्यान रखना कि कोई चीज़ छूटे ना। इस तरीके से भी हम हिंदी में बोल सकते हैं। ओके, तो हम उसकी इंग्लिश कैसे बोलेंगे, प्लीज मेक श्योर दैट नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड हियर। ओके, कृपया यह सुनिश्चित करें कि आप सभी निर्देशों का पालन करें। ओके, आपको ये भाई सारे के सारे जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए उनको भाई पालन करना है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप। तो आप हम इसे कैसे बोलेंगे, प्लीज मेक श्योर दैट यू फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शन। आई होप कि ये जो फ्रेज है प्लीज मेक श्योर दैट आपको क्लियर हो गया होगा। आप अपनी तरफ से सेंटेंस बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या नहीं तो अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्यूरीज है, तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।